बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे लगातार आप सब भाई अब आज का जो यहाँ का वो यहाँ पे अभी समाप्त है। आप सभी लोग गुरनाम सिंह चन्नूनी जारी। हम ये दुख में हैं, सब लोग दुख के साथ धरने में बैठेंगे। ना यहाँ कोई संचालन होगा ना भाषणबाजी होने की। और नारेबाजी होंगी केवल सरकार के खिलाफ। और हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी है, इन डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, सुनील रोटा जी, इन सबके नेतृत्व में हम यहाँ बैठेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जोर जय किसान, जय जोर जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद। ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। एक चडूनी जी है, किसान नेता है, वो चूँकि जा रहे थे और ये माना गया कि जो है की वजह से कानून व्यवस्था की स्थितियाँ कप्तान साहब का कहना है खराब हो सकती है, तो उनको 149 CRPC के अंतर्गत डिटेन किया गया था। उनको रिलीज किया। थैंक यू। फोन कर रहा है। अब दोनों ने हरियाणा का CM का आवास घेरा है। सुबह को हरियाणा पंजाब सारा हमें ये तो पता चला हमारे नेतृत्व आया है। शांत तरीके से बैठ जाएंगे। दो आदमियों का हमने धरना क्या दिया हुआ है, हमारी तो बहुत जायज़ सी मांग है। हमारे किसान के राष्ट्रीय स्तर के एक यहाँ पे जो है भारतीय किसान यूनियन चडूनी के नेताजी हैं, गुरनाम सिंह चडूनी, वो यहाँ पे दोपहर से लखीमपुर जाने के लिए वो चले थे और उन्हें पुलिस ने अपने षड्यंत्र में, पुलिस प्रशासन ने एक षड्यंत्र बिछाया, उनके साथ के काफिले को धीरे धीरे करके रोकते चले गए और उन्हें मेरठ की सीमा के बाहर इन्हें अरेस्ट करके जो है यहाँ बिठा रखा है दोपहर से। अब हमारी ये छोटी सी एक सवाल ये है कि भैया इन्हें क्यों बिठा रखा, क्यों मतलब इतनी तानाशाही करके, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये जानकारी आपको कहाँ से? हाँ, ये जानकारी आपको कहाँ से? जानकारी तो पूरी है। अभी SP क्राइम साहब बाहर आए थे, हमने उनसे पूछा, इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं, हमने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने उन्हें बिठा रखा है, उन्हें आप रिहा क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा जी अभी हमें कोई आश्वासन नहीं है, आदेश नहीं है, गोल मोल घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब अंदर ही है। और अंदर HR 60 6600 नंबर की ब्लैक कलर की किया गाड़ी खड़ी हुई है, वो नहीं की।
तो अभी आप क्या करेंगे? हम जब तक उन्हें रिहा नहीं करेंगे यहीं पर अपने साथियों के साथ, गांव से भी बहुत लोग चल चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रही हैं मवाना क्षेत्र से, दोराला से, और हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जयंत सिंह को भी बता दिया गया है, वो भी लखीमपुर खीरी से आते हुए इधर से हो सकता है वो निकल के जाए। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, मैं लोकदल छात्र सभा जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आपने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, जी जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, देश में किसान संकट की स्थिति में है, आप सभी लोग देख भी रहे हैं। और जो कल लखीमपुर खीरी में जो सरकार के गुंडे जो माननीय जो मंत्री जी थे, उनके लड़के ने किसानों को कुचलने का कार्य करा है, और ठीक, हार का नाम हमारे बड़े भाई का काय का माननीय, ठीक, उसके जो उन्होंने बहुत इतना गलत काम करा है, तो उसको अखंड तो उसमें उनकी सुरक्षा में आज यहाँ जो माननीय किसान चड़ूनी जी जो यहाँ पर आज जा रहे थे, उनसे भी लखीमपुर खीरी, तो उनको रोकने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। तो अब हम उनके लिए यहाँ धरने बैठे हैं कि उनको यह तो बताया जाए क्यों गिरफ्तार किया गया है और क्यों छोड़ा नहीं गया, और जब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक छात्र सभा यहाँ पर उपस्थित रहेगी। प्रधान जी आप ठीक है जी। मैं एडवोकेट आनंद सिंह छबड़िया, मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादा परदादा सभी किसान थे, और मैं क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए आज यहाँ पर आया हूँ। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो भारत के एक जाने माने किसान नेता हैं, उनको बगैर किसी कानून के असंवैधानिक तरीके से जो आज पुलिस लाइन में बंद किया है, उसके विषय में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक ये आपका धरना प्रदर्शन चलेगा? ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, और मेरठ में तब तक चलेगा जब तक कि ये चड़ूनी जी को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर और कुछ क्या मांगे हैं, जैसे आपकी चड़ूनी जी को छोड़ते हुए, और फिर ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इनके बारे में क्या है? देखिए, मेरा कहना ये है कि आंदोलन हमेशा 4 लोगों से चलता है। 4 से 40 बनते हैं, 400 बनते हैं, 40,000 बनते हैं, 4 लाख 4 करोड़ बनते हैं, 40 करोड़ बनते हैं। तो मसला ये नहीं है, मसला लोगों का नहीं होता, मसला भावना का है। सब लोग अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी भावनाएं किसानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ भावनाएं हैं। और क्योंकि किसान परिवार से सभी लोग हैं, जब अन्न किसान उत्पादन करता है तो हर व्यक्ति उस अन्न को खाकर उठता है। सुबह की जो चाय होती है उसको भी दूध से जो बनाता है वो भी किसान के उत्पादन से बनाता है। अगर किसान नहीं रहेगा देश के अंदर तो हमारा देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि 70% जनसंख्या जहां गांव के अंदर बसती है, खेती हर मजदूर किसान बसता है, उसको अगर किसान तबाह हो जाएगा तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। भाई तानाशाही की सरकार चल रही है। एक मंत्री का बेटा गुंडागर्दी, 4 दिन पहले मंत्री कह रहा है कि मैं देख लूंगा, तुम्हें खीरी छोड़ना पड़ जाएगा, बलिया छोड़ना पड़ जाएगा। ये तो एक सीधी षड्यंत्र है, प्री प्लान हुआ है। मंत्री के बेटे ने प्री प्लान करा है काम। और आज जो आपने ये नाइट में, रात में धरना दिया हुआ है, किस माध्यम में दिया हुआ है? ये माध्यम जो किसान नेता चड़ूनी है, गुरनाम चड़ूनी जी हरियाणा के, उन्हें इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है और छोड़ नहीं रहे। सभी बड़े बड़े नेताओं को छोड़ दिया गया और ना किसानों को मिलने दे रहे उनसे। इसी के विरोध में धरना दे रखा है। तो फिर अब आगे आप क्या करेंगे? आगे अब धरना देंगे और लोग बढ़ाएंगे, भीड़ बढ़ रही है, हजारों में संख्या हो जाएगी। जब तक छोड़ेंगे धरना देंगे, धरना चालू रहेगा। बहुत बहुत मेरा नाम पीयूष गौतम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी हूँ। फिलहाल एक सामाजिक कार्यकर्ता और किसान यूनियन का एक आम कार्यकर्ता हूँ। और आज तमाम जो लोग मेरठ पुलिस लाइन के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगी, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं किसान यूनियन के गुरमीत जी, उन्हें मेरठ पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, जिसके लिए आप देख भी सकते हैं कि तमाम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आप अपना कैमरा भी घुमा सकते हैं। और सभी लोगों की एक मांग है कि जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे किसान नेता हैं, जो कल लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो इतनी बड़ी दुर्घटना की है, जिससे आज पूरे देश में अहंकार मचा हुआ है, आज उसी चीज़ को लेकर सभी लोगों ने, गरीब मजदूर, हर तरीके के वर्ग के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। उसी के चलते हुए आज गुरमीत जी भी आज धरने प्रदर्शन में थे, जिसको लेकर मेरठ पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आज उनकी रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम लोग उनकी रिहाई के लिए लगे हुए हैं। और अगर मेरठ पुलिस गुरमीत जी को नहीं छोड़ती तो ये संख्या जो सैकड़ों में है, ये हज़ारों में तब्दील होने में
मैं कह रहा कुछ ही मिनट की देरी है, कुछ ही घंटों की देरी है, लोग हजारों की संख्या में आपके बीच में होंगे। इसीलिए पुलिस प्रशासन से भी हमारी एक गुहार है, एक अपील है। हम किसान मजदूर गरीब परिवार के बेटे हैं, एक नॉर्मल परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। सभी की उम्मीद है कि हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता को छोड़ा जाए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। 8 किसानों की हत्या हो चुकी है उनकी, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं कहना यही चाहूँगा, जिसका जाता उसको पता लगता। आज मेरे साथ अत्याचार हो और मेरे तमाम समाज के लोग या सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिसका बेटा जाता है उसको पता लगता है। मैं तो ये चाहूँगा, पहले तो सबसे पहले उन किसान नेताओं को, उन किसान कार्यकर्ताओं को मैं नमन करना चाहता हूँ जो देश के लिए शहीद हुए हैं, अपनी मांगों के लिए शहीद हुए हैं। और भारत और प्रदेश की सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता उनकी मदद करें। जो भी संभव मदद हो सकती है उनकी नौकरी के रूप में, मुआवजे के रूप में। बाकी हमारे नेता जो बड़े हैं वो आंदोलन कर ही रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं। जो उनका फैसला हो हमारा फैसला होगा। हम जो है आज इकट्ठा हुए हैं। हमें अभी अभी सूचना मिली है कि जो हमारे किसान नेता हैं गुरनाम चढ़ूनी जी हरियाणा से आ रहे थे और लखीमपुर जाने की पूरी उनकी जो काफिले के साथ लखीमपुर जाना उन्होंने तय कर रखा था और बीच में यहाँ मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें और हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है पुलिस लाइन में, ना किसी को मिलने दे रहे हैं। और जब हम मिलने की कोशिश की है, यहाँ किसान भाई भी आए हुए हैं, युवा भी आए हुए हैं जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आज जो एक नरसंहार बीजेपी सरकार के नेता के बेटे ने एक्सीडेंट के रूप में किया है किसानों का, उसमें गुरनाम चढ़ूनी जी को यहाँ पे गिरफ्तार किया हुआ है और हम यहाँ उन्हें छुड़ा के लेके जाएंगे और हम यहाँ इसीलिए आए हुए हैं। जब तक गुरनाम चढ़ूनी जी को यहाँ से नहीं रिहा करा जाएगा तब तक हम यहीं रहेंगे, सब बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसानों की आन मान शान की लड़ाई है, गरीब मजदूरों की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम आखिर तक लड़ेंगे। इस तानाशाही सरकार को बिल्कुल, इनका जो ये मनमाने पूर्ण जो रवैया है, इसके खिलाफ हम घोर विरोध करते हैं इसका और मजबूती से यहाँ बैठे रहेंगे किसान भाई सब। बहुत बहुत धन्यवाद।